जितनी मक्खियां हैं ये क़यामत वाले दिन जहन्नुम में जाएंगी। तो पूछा गया वजह क्या है? फरमाया इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना वो है, बल्कि इसलिए कि जहन्नमियों के अजाब में शिद्दत पैदा की जाए। ये जो मक्खी होती है ना, इसका तंग करना ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। तो फरमाया कि इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, इधर से आग तंग करे, इधर से मक्खियां तंग करें, शिद्दत पैदा की जाए। लेकिन वहीं पे फरमाते हैं कि मक्खियों की एक खुश नसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगा। तो पूछा गया वो कौन सी मक्खियों की किस्म है? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। अब आपने सुन के सुभान अल्लाह क्या लिया। यहां भी 2-4 मक्खियों की मुझे ज़ियारत हुई है, शहद की उड़ रही थी। तो एक मरतबा 2-4 साल पहले मैं हाजिर हुआ था, तो एक ने मुझे बरकत भी अता फरमाई थी। हाँ, मुझे याद पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मक्खियां अभी भी नजर आ रही, ये शहद की मक्खियां, ये डायरेक्ट जन्नत में जाएंगी। हजरात गौर फरमाना, अब मैं बार बार कहूं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद जुमले का वजन महसूस कीजिएगा। ये क्यों जन्नत में जाएंगी, क्या क्वालिटी है, सबब क्या है? तो ये जब अल्लामा दमीरी की हयातुल हैवान पढ़ी तो फिर मसला खुला। वैसे दुरूद पाक की अक्सर कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। फरमाया कि ये मक्खी जब अपने छत्ते से निकल के जाती है मुख्तलिफ फूलों और फलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ती है और आते भी मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ती है। आपके हाथों की ज़ियारत हो जाए तो मसला ही कोई नहीं जनाब, अल्लाह खैर रखे जनाब। अच्छा, ये पहली बात है। अच्छा, अगर आप तवज्जो करें और मैं हजरात सादात उलमा की तवज्जो चाहूं तो यहाँ अल्लामा दमीरी ने 2 बातें और लिखी हैं, वो भी अर्ज करूं आपकी खिदमत के अंदर। आज मेरे एक दोस्त शाह साहब आए, उन्होंने भी मुझे बताई, मुझे बड़ा मजा आया और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं ताकि आपको भी लुत्फ आए। वो फरमाते हैं कि ये सिर्फ दरूद नहीं पढ़ती, इनकी जो कमांडर मक्खी होती है ना, चीफ जस्टिस कह लें, ओए बोलो तो सही हो मेरी सुती भाई कौन, जरा जागिएगा। इनकी जो चीफ जस्टिस जड़ा है ना, उसकी जिम्मेदारी ये है, आपने देखा होगा यहाँ देहाती लोग बैठे हैं, आप जहां पर माखी का छत्ता लगा हुआ है ना, उसके नीचे देखना बस औकात मक्खियों के 2-2 टुकड़े हुए पड़ते हैं, मक्खियां मरियां होंदियां ने थल्ले। आपने कभी गौर फरमाया ये क्या है? वो कहते हैं कि वो जो कमांडर मक्खी होती है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है जो मक्खी भी जाती है और वो वापस आती है तो वो हर आने वाली मक्खी को सूंघती है, वो आने वाले को सूंघती है और सूंघने के बाद या तो बैठने की इजाजत देती है या वही पकड़कर उसके 2 टुकड़े करके कत्ल कर देती है। क्यों? वो कहती है देखना है कि तेरे मुंह चो दरूद दी खुशबू आउंदी पई है या कोई नहीं आउंदी पई। हाय हाय हाय, आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली निकाल लीजिए, कुछ नहीं होता आपको। समझ आ रही है आप हजरात को? फरमाया कि ये सूंघती है कि दरूद पढ़ के कौन आया है। हाय ओ सदके जावा, एदा मतलब है दरूद वालिओ तुहाडी खुशबू ही वखरी हुंदी है, बरूद वालियां दी बो ही वखरी हुंदी है। ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। अच्छा, ये पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनिएगा। फरमाया सिर्फ ये दरूद ना पढ़ने वाली मक्खी को कत्ल नहीं कर दी, जिन्हें दरूद नहीं पढ़े उसको बो आएगी, उनको कत्ल कर छड़ेगी। एक और मक्खी भी है, जरा गौर से सुनिएगा, ये उर्स पे बैठे हमारे लिए पैगाम भी होगा। वो कहते हैं कि एक वो मक्खी भी कत्ल कर दी जाती है कि जो जाए और आते हुए कहीं गंदी जगह पे बैठ जाए। रात 1 बजे खलोता है, लेकिन मैंने कहा था मैंने को मैसेज देना है जेड़ा तुहाडे ज़मीर दे दरवाजे ते दस्तक दिंदा रहे, ते दस्तक की देनी, बूहा नहीं पटना। दस्तक का मतलब ये होता है कि खड़काओ बस। और कहा कि वो जो कोई मक्खी जाए और वो गंदी जगह पे मुंह मारती हुई आए तो वो सूंघ के उसको भी कत्ल कर देती है। क्यों? फरमाया पढ़ दी दरूद ते जिंदी गंदी जगह ते है, पता चलिया जेड़ा दरूद पढ़े वो गंदी जगह ते नहीं जा सकता। पीर साहब ने सुभान अल्लाह कह दिया, मुरीदां नूं भी कह लेना चाहिए सारे। लो जी, हुण तीसरी गल, अब इसमें पैगाम आ गया, गंदी जगह ते मुंह ना मारी, भावें तू बंदा है ते भावें तू मौलवी है ते भावें तू पीर है। ये ना होना कि मौलवी पीर बंदे ही कोई नहीं होंगे, ये हमारा एक खतीबाना लहजा होता है, समझा करें ना आप हज़रात। बेशक आप मर्द हैं या औरतें हैं, जरा समझिए इस बात को मेरे अजीज, गंदी जगह पे मुंह ना मारी। आप समझ नहीं रहे बातों को, लेकिन चलो खैर, बहरहाल अगली बात सुनिए। तीसरी एक और वजह होती है, वो जेड़ा मक्खी दे 2 टोटे करके कत्ल करके रख छड़ दिए, वो पता क्या है? हर मक्खी का अलग कैबिन बना हुआ है, अलग उसका रूम है जिसमें उसने जाना है। फरमाया जेड़ी मक्खी नूं बहुत ही आदत होवे ना, वो रूम बदले, कदी इधर मुंह मारे इधर मारे, ओनू भी कत्ल कर दिंदी है। भी पढ़दी दरूद है ते जांदी दुनिया दे घर है।